पिछले कुछ महीनों में मुझे ये पता चला है कि एक्चुअल हेयर रीग्रोथ किसे कहते हैं। एक ऐसी दवाई जिससे लोगों के बाल मैजिकली वापस आ जा रहे हैं एंड इट्स अपेरेंटली व्हाट जमाल घोटा। बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जब स्टूल वगैरह की प्रॉब्लम होती है तब उन्हें वो दिया जाता है बहुत ही छोटी क्वांटिटी में। तो मुझे तो कुछ उस तरीके से जमाल घोटा याद था, बट देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड थैंकफुली माय बेस्ट फ्रेंड इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड यू वोंट बिलीव व्हाट शी टोल्ड मी। She told me that आयुर्वेदा में जमाल घोटे का लेप यूज किया जाता है टू ट्रीट एलोपेशिया। पूरे वीडियो को बहुत ही टू द पॉइंट रख रही हूँ। 8 महीने पहले मैंने ये वीडियो ड्रॉप किया था रोजमेरी ऑयल, और ये भी बहुत रिसर्च के बाद। ऑलमोस्ट मुझे 1 साल लगा था। उस वीडियो को 1 साल लगा था, इसको 1 साल से ज्यादा लगाया आज बनने में। पूरे 1 साल में मैंने अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट की है, जहां मेरे फॉलिकल से मेरे को थिनिंग हो गई थी, मेरे फॉलिकल से एक बाल भी नहीं निकल रहा था ना, आज उसी फॉलिकल से 3 बाल निकल रहे हैं। एंड ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ मैं सब कुछ बताऊंगी। प्लीज कुछ भी स्किप मत करना। अगर आपको हेयर फॉल है, हेयर थिनिंग है, बाल झड़ के इतने पतले हो गए हैं कि बॉल्ड पैचेस आ गए हैं और आपको लग रहा है हेयर रीग्रोथ हो ही नहीं सकती, अब कुछ काम ही नहीं कर रहा, देन आई एम टेलिंग यू दिस वीडियो इज फॉर यू। आई डोंट नो अबाउट योर लाइफ बट दिस विल डेफिनेटली चेंज योर हेयर गेम बिकॉज इट हैज चेंज्ड माइन। एक छोटी सी बैक स्टोरी बताऊंगी, सुन लो, इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तुम्हें जो आगे का प्रोसेस है समझ नहीं आएगा। मेरी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर फ्रेंड है उसने मुझे बताया दैट जमाल घोटा इज यूज फॉर एलोपेशिया एंड आयुर्वेदा, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है। इतना टॉक्सिक है कि अगर इसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो गई तो इसके साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं कि आपकी स्कैल्प कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी, विच आई डू नॉट वांट। इसीलिए मैंने सब कुछ अपने ऊपर ट्राई किया था। मैं ये चाहती ही नहीं थी कि मैं रश रश में कुछ भी करूं, और मेरा DIY बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है। आपने रोजमेरी वाटर भी जब देखा तो मैंने बोला था कि कोई भी ऐसी चीज जो वाटर के फॉर्म में आपकी स्कैल्प में जा रही है बेस्ट एब्जॉर्ब होगी। ऑयल देखो, एक ऑयल हद तक ही एब्जॉर्ब हो पाता है, लेकिन वाटर बेस्ड आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होता है एंड आपको रिजल्ट्स बेटर देता है। इसीलिए मार्केट के अंदर हेयर ग्रोथ सिरम्स की डिमांड इतनी ज्यादा है। तो मेरा पहला थॉट जमाल घोटे को लेकर ये था कि मुझे इसको वाटर बेस्ड फॉर्म में लाना है। एंड एक इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि मैं रिवील करूंगी, इट हैज नॉट जस्ट 1 but 2 ingredients, okay, वो है रोजमेरी। अब मुझे रोजमेरी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट हैज ऑलरेडी टॉक्ड सो मच अबाउट इट, आई हैव टॉक्ड सो मच अबाउट इट, आई हैव आल्सो शोन माय रिजल्ट्स, यू गाइस हैव लव्ड इट। आज भी ये वीडियो यूट्यूब का मोस्ट व्यूड वीडियो है रिलेटेड टू रोजमेरी वाटर, एंड आई एम सो ग्लैड गाइस, आप का ये जो बिलीव है मेरे अंदर वो इतना स्ट्रॉन्ग है। एंड इसीलिए जब भी मैं कोई वीडियो लाती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं उसमें पूरी रिसर्च करूँ, चाहे मुझे 1 साल लगे या 2 साल लगे, बट आई वांट टू ब्रिंग द बेस्ट टू यू। या आप मेरी यहाँ पर मैं कहीं चैट लगा दूंगी, मेरी फ्रेंड की मैंने उससे बात करना चालू की थी कि यार ऐसा ऐसा है, मुझे जमाल घोटा करना है, तो शी क्लियरली टोल्ड मी कि बहन तू ये बहुत टॉक्सिक इंग्रेडिएंट से खेल रही है एंड इसका DIY होना मुश्किल है, तू एक बार पहले सोच ले। मैंने उसको बोला कि ठीक है, जो भी होगा मुझे हो जाएगा, मुझे बट इसको ट्राई करना। तो मुझे बोला कि देख, इसकी शुद्धिकरण 2 तरीके हैं, एक पानी में होती है, एक गाय के दूध में होती है। बट वो मुझे बार बार सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए वांट करी थी कि देख, इसको ना थोड़ा प्रोफेशनल सुपरविजन में हैंडल किया जाए तो ज्यादा बेटर है, DIY करना इसको थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट यू नो मी, आई लव टू DIY थिंग्स। आपको जमाल घोटे के बीज लेने हैं, उनकी अपर लेयर निकालनी है कुछ इस तरीके से, उसको दूध में डालना है, उबालने देना है, जैसे उबाला है वापस निकालना है, उसको ठंडा करना है 2 मिनट के लिए, वापस उबालना है, वापस ठंडा करना है, ऐसे आपको 6 बार करना है। मैंने कहा भाई ये प्रोसेस तो नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे देखने वाले सभी लोग जो है वो कई हॉस्टल से हैं, कई जो घर पर हैं, और इतना ज्यादा दूध को वेस्ट करना वुड बी अ लिटिल टू मच, सो आई वांटेड समथिंग दैट्स क्विक। तो मुझे बहुत ही एक सिंपल सी प्रोसेस बताई गई, जिसमें आपको जमाल घोटे के जो बीज हैं उसको ऊपर लेयर निकाल के उसको पानी में रखना है फॉर अबाउट 24 आवर्स एंड उसको फिर आपको निकालना है एंड क्रश करना है। अब जो आपके पास पेस्ट आ गया है, उससे रोजमेरी वाटर की रेसिपी जिनको याद है बेस्ट है, नहीं है मैं एक बार बता दे रही हूँ फटाफट से। 5 कप पानी में आपको अराउंड 5 स्पून रोजमेरी लीव्स के डालने हैं। अगर स्टेम है तो कोशिश करना थोड़ा अच्छी खासी क्वांटिटी डाल दो एंड इसको बॉईल करना है फॉर अराउंड 10 मिनट्स, और वो जब हो जाए तो उसको सिमर होने देना है एंड देन यू कैन ऐड जमाल घोटा इन इट। जो हमारा जो पेस्ट था वो आपको इसके अंदर डाल देना है। थोड़ी देर के बाद देखोगे ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर बन जाएगी। अराउंड 15-20 मिनट्स आपको उसको सिमर होने देना है विद जमाल घोटा पेस्ट। ऊपर एक लेयर आ जाएगी, इसको आपको छानना है एंड अब आपका जो DIY जमाल घोटा एंड रोजमेरी टॉनिक है फॉर हेयर रीग्रोथ, फॉर मैसिव हेयर रीग्रोथ रेडी है। लेकिन अगर आप इसको यूज करोगे तो आपकी जो स्कैल्प है वो कुछ ऐसी दिखेगी जो मेरी दिख रही थी इसको यूज करने के बाद। दिस वॉज, यू वोंट बिलीव, दिस वॉज माई 3rd बैच। मैंने इसके बाद में दूध वाली शुद्धि भी कर ली, बट इट वॉज जस्ट नॉट वर्किंग। जब भी मैं इसको लगाती थी, इतना सा पैच टेस्ट करती थी, यहीं पे मुझे इरिटेशन हो जाती थी, या फिर मुझे जैसे रैशेज हो जाते हैं रेड कलर के, वो हो जाते थे। जब मैंने मेरी रैशेज की और स्कैल्प की फोटो मेरी फ्रेंड को भेजी, यू नो व्हाट शी सेड कि देख, जमाल घोटे से तू बाल तो उगा लेगी और अच्छे खासे बाल तेरे उग जाएंगे, बट वो तब होगा जब तू पहले DIY कर पाएगी। लेकिन अगर उग गए ना तो उनको सस्टेन करने के लिए यू नीड DHT इन इट। मैंने कहा भाई DHT तो घर पे
नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज DIY नहीं हो सकती। ये मुझे पिछले अपने 1 साल के एक्सपीरियंस से पता चला है। एंड शी क्लियरली टोल्ड मी कि प्लीज गो आउट इन द मार्केट एंड ट्राई टू फाइंड अ प्रोडक्ट दैट हैज जमाल घोटा एंड रोजमेरी एंड DHT ब्लॉकर्स इन इट। मुझे पहले 6 महीने में मिल्क वाली शुद्धि ट्राई कर चुकी थी, तब पूरे 6 महीने हो गए मेरे को प्रोडक्ट ही नहीं मिला, था ही नहीं मार्केट में। मैं क्या करूं, या मुझे आई डोंट नो फॉर सम रीजन मुझे तो नहीं मिला। बट जब मेरा लास्ट ट्राई था कि अभी पानी से मैं ट्राई करूंगी, नहीं होगा तो मैंने जो भी मेरा डॉक्यूमेंट किया मैं बस उसके साथ वीडियो बना दूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ, हो ही नहीं रहा है। मैंने Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये वो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सब पे छान मारा, तब जाके मुझे ये मिला है, जिसके अंदर जमाल घोटा, रोजमेरी और 3 बहुत ही ज्यादा मतलब बेस्ट क्वालिटी वाले DHT ब्लॉकर्स हैं। एंड आई एम टेलिंग यू दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पिछला 1 साल का जो मेरा फ्रस्ट्रेशन भी कह लो, मेरी जर्नी भी कह लो, वो मैं आपको सीधी सीधी बता रही हूँ। वेट आई शो यू द प्रोडक्ट। अब मेरे पास इतनी बॉटल्स हैं इसकी, क्योंकि पिछले 5-6 महीने में मैंने इतनी बॉटल यूज कर ली। ये तो वो है जो मैं यूज कर चुकी हूँ, सब कुछ खाली है ये। एंड दिस इज द वन दैट आई एम यूजिंग। मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ। इट्स अ स्कैल्प रिवाइवल हेयर सीरम विच हैज जमाल घोटा, रोजमेरी एंड 3 DHT ब्लॉकर्स, रिडेंसिल, प्रोकेपिल एंड कैपीलोंगा। खरीदने से पहले मैंने इसकी फोटो अपनी फ्रेंड को भेजी थी। मैंने कहा इसका जो पूरा कंटेंट है तू देख ले, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये एक्चुअली मेरे लिए वर्क करेगा। शी वाज लाइक दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो हम एक तरीके से आयुर्वेदा में रेकमेंड भी करते हैं। एंड दिस विल नॉट ओनली स्टॉप हेयर फॉल बट इट विल रीग्रो योर हेयर। मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको कॉमेंट्स में दे दिया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लिंक कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और मैंने यहाँ पे भी कहीं टैग कर दिया है इसको। आपको शायद ये Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट कहीं ना कहीं तो पक्का मिल जाएगा। आई एम श्योर फ्लिपकार्ट पे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स वहां से बाय किया है। उसने मुझे बोला कि अगर तू इसको यूज कर रही है ना तो इसको कम से कम 2-3 महीने देना। और सच बताऊं, मुझे नहीं लगा था कि मैं 3 महीने यूज करूंगी, लेकिन जब मैंने दूसरे महीने में, ऑलमोस्ट 2.5 महीने में इसके रिजल्ट देखना चालू किए ना, माई माइंड वॉज ब्लोन। मैंने मार्केट में हाई एंड सिरम से लेके जो भी चीपेस्ट हेयर सिरम्स अवेलेबल है मैंने सब यूज किया है, बट नथिंग कम्स क्लोज टू दिस। जो हेयर रीग्रोथ मैंने पिछले महीनों में देखी है, जो मेरी हेयर डेंसिटी में बदलाव आया है, ये देखो अभी भी मेरे हेयर जो बेबी हेयर है वो देखो आपको यहीं दिख जाएंगे, ये अलग से यहाँ दिख जाएंगे। मुझे पहले लगता था कि सिर्फ ये जमाल घोटा और रोजमेरी का एकमात्र ये सिरम अवेलेबल है, लेकिन जब मैं इनकी वेबसाइट पे गई और मैंने देखा, देन आई ऑल्सो केम टू नो दैट दे हैव अ ऑयल दैट नॉट जस्ट हैव जमाल घोटा और रोजमेरी बट 13+ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, आयुर्वेदिक ऑयल्स। ये देखो ये ऑलरेडी एक खत्म कर चुकी है, दूसरा मेरा चालू है। मैं सही बता रही हूँ, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतने आयुर्वेदिक ऑयल्स यूज किए हैं, मैंने कितने कॉम्बिनेशंस ऑयल के बताए होंगे आपको, बट ये इतने आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं, फिर भी बहुत लाइट वेट है, कोई पंजेंट स्मेल नहीं है। मैं आपको एक सेकेंड ना इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, रुको। ये इतना लाइट वेट है, ये फट से आपके बालों में एकदम ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्कैल्प में भी इजीली एब्जॉर्ब होगा क्योंकि लाइट वेट है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि वाई आई गो फॉर हेयर सिरम्स, ऑयल्स मेरे को पसंद है बट ज्यादा आजकल मुझे हेयर सिरम पसंद है, उसका रीजन यही था कि वो एब्जॉर्ब नहीं होते। बट ये इतना लाइट वेट है, प्लस स्मेल है। कई लोगों को ना आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स की जो स्मेल होती है ना बहुत परेशान करती है, बहुत पंजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर जरा भी वो स्मेल नहीं है, बहुत ही लाइट सी स्मेल है। एंड मैं सच बताऊं, जब भी मैं ये ऑयल यूज करती हूँ, आई थिंक द रीजन फॉर द हेयर रीग्रोथ दैट आई हैव सीन इन पास्ट 5-6 months is the combination, not just this। क्योंकि जब भी मैं इसको लगा के निकलती हूँ ना, मतलब जब मैंने इसको लगाया है, अपने हेयर वॉश किया है, मेरे बाल इतने सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। जबकि लास्ट जब भी मैं ऑयल यूज करती थी तो मेरे बालों में ना एक हेवीनेस फील होती थी और बालों को धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, बट विद दिस ऑयल इट इज नॉट एट ऑल देयर। एंड इसमें ये देखो, इसके अंदर जमाल घोटा रोजमेरी तो है ही, लेकिन जब आप इनको कॉम्बिनेशन में यूज करोगे तो इसकी पोटेंसी जो है वो बढ़ा देता है ये ऑयल, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑयल्स हैं। कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, रोजमेरी लीफ ऑयल है, क्लोव ऑयल है, पंपकिन ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, फेनुग्रिक सीड ऑयल है, जिनको भी फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम रहती है बेस्ट है उनके लिए। कर्नल ऑयल है, विटामिन ई है, जोहोबा सीड ऑयल है, लिनसीड ऑयल है, नीम ऑयल है, भृंगराज है, शिकाकाई है, ग्रीन टी सीड ऑयल है, बेसल ऑयल है, जमाल घोटा ऑयल है। बेसिकली अगर आप कभी भी इंटरनेट पे जाओगे, टाइप करोगे DIY हेयर रीग्रोथ ऑयल, तो उसमें ये जितने भी ऑयल्स मैंने बताए हैं ना, इनका कॉम्बिनेशन आपके पास जरूर आएगा। ये तो मैंने लिस्ट खत्म भी नहीं करी। एंड आई एम टेलिंग यू, एक बार आपने देखो, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं दैट आई एम ओनली सजेस्टिंग दिस बिकॉज मैंने इसको पिछले इतने महीनों से यूज किया एंड आई हैव गॉट द रिजल्ट्स। मैं ये नहीं कहती जाके ले लो, पर अगर लोगे तो इसको कम से कम 3 महीने यूज करना, सिर्फ और सिर्फ तब आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। यहाँ पर मैं कोई फेक प्रोमिस नहीं करूंगी। देखो, मैंने कोशिश की थी कि मैं DIY कर दूं, वो साइड इफेक्ट्स इतने बड़े हैं कि मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकती। तो मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं मार्केट से ही कोई चीज आपको ऐसी निकाल कर दे दूं। एंड आई थिंक क्योंकि ये डॉक्टर ने खुद अप्रूव करके मुझे बोला है, तब जाके मैंने ये लिया है। सो इट इज नॉट जस्ट यशी अप्रूव्ड, इट इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर अप्रूव्ड थिंग।
लेट मी टेल यू द रूटीन ऑल्सो नाउ। एक छोटी सी चीज और बताती हूँ, मेरी चोटी ना पहले इतनी पतली हो गई थी, है ना, और अब मेरी चोटी ऐसे दिखती है। देखो जो बाल नए हो गए ना, वो सिर्फ अभी ऊपर से मोटापा दे रहे हैं बालों में, लेकिन नीचे आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, पर आएंगे जरूर। एंड आई एम श्योर मैं आपको खुद दोबारा से एक अपडेट वीडियो दूंगी। यहाँ वाले बाल है वो इतने ही अभी उगे हैं, उनको थोड़ा 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 करके टाइम लगेगा, बट जो बाल यहाँ आ गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये सारे बाल मेरे आ गए हैं, ये सबको थोड़ा ग्रो करने में टाइम लगेगा। और देखो ऐसा भी नहीं है ये जो रूटीन है सिर्फ लड़कियों के लिए है कि लड़कियां मुझे देख रही है वो सोचेंगी अरे इनके लंबे बाल है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है। एंड जस्ट टू बी श्योर अबाउट दैट, मैंने सूरज को ये ऑलरेडी दे दिया है एंड उसका भी मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगी फॉर ऑल द बॉयज वॉचिंग आउट देयर। बहुत ही सिंपल सा रूटीन है, हर रात को आपको इसको लगाना है। ये जो सिरम है, ये देखो इसकी एकदम वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है। आप इसको लगाओ, एकदम स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और आपको हेड वॉश करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट डे। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज, इसका ये जो टारगेट नोजल है ना, इससे आपको जहां पर ऐसा लग रहा है कि यार ये वाला जो एरिया है इसमें तो बिल्कुल ही बॉल्डनेस आ रही है, वहां पे टारगेट करके लगाना हेयर रीग्रोथ, क्योंकि आपको वहां पर ज्यादा चाहिएगी। तो आप इसको बहुत अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाओ। उसके बाद जब भी एब्जॉर्ब हो जाए ना एक बार आपकी स्कैल्प में, फिर स्कैल्प मसाज चालू करो। स्कैल्प मसाज आपके इस पूरी हेयर ग्रोथ जर्नी में इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि ये काफी पोटेंट फॉर्मुलेशन है, लेकिन मैं ये कहूंगी मसाज करो, आप ब्लड सर्कुलेशन बेटर करो ताकि बेटर एब्जॉर्ब हो एंड आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले। ये तो आपको हर रात को रूटीन करना ही है फॉलो, नॉन नेगोशिएबल, इसको मत छोड़ना। हफ्ते में 2 बार जब बाल धोगे तो आपको धोने से 2 घंटा पहले बालों में ये लगाना है, ऑन योर स्कैल्प, ऑन द लेंथ, एंड उसके बाद 2 घंटे रखने के बाद बालों को धो दो। शाइन जो बालों में आएगी, देखो मैंने अभी भी अपना हेयर वॉश इसको लगाकर ही किया है, ना फ्रिज है, बढ़िया शाइन कर रहे हैं। मैंने कोई हेयर मास्क नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ऑयल लगाने के बाद अपने बालों को वॉश किया है नॉर्मल शैम्पू से। शैम्पू आपकी जो इच्छा हो वो यूज करो, लेकिन देखो इस पूरे प्रोसेस में एक चीज का और आपको ध्यान रखना है। सो अभी प्रोडक्ट्स कैसे यूज करने हैं मैंने बता दिए, ठीक है। अब मैं आपको वो बताऊंगी जो इन प्रोडक्ट्स के साथ आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये भी काम नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पिछले 6 महीनों में रियलाइज की है, स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, देन एवरीथिंग विल गो टू वेस्ट। इट विल लिटरली शो ऑन योर फेस, आपके चेहरे पे भी दिखेगा ना आपके बालों पे भी दिखेगा। दूसरी चीज, प्लीज गेट अ ब्लड टेस्ट डन। प्रोडक्ट्स आप यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको इनर प्रॉब्लम्स है, ये देखो एक्सटर्नली काम कर जाएगा, आपके फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन अगर आपका इनर डेफिशिएंसीज है वो सिर्फ आप तब कर सकते हो जब आप खाओ। मैंने पिछले 1 साल में 2 बार अपने टेस्ट करवाए हैं, जो एक बार करवाया था जब मेरी सारी कमी आई थी, दूसरी बार करवाया था सब कुछ मेरा सही आया था। उसके अलावा प्लीज एक्सरसाइज एवरी डे। मैंने पिछले 1 साल से जिम जाना चालू किया है और जिम के इफेक्ट्स मैंने सिर्फ अपनी बॉडी शेप पे नहीं देखे हैं, मैंने अपने बालों में भी देखे हैं, मैंने अपनी स्किन पर भी देखे हैं। आपको कोई भी बोलता है ना कि ये यूज कर लो या ये खा लो, ये कर लो, आपके 1 हफ्ते में बाल वापस आ जाएंगे, यूं आपकी हेयर फॉल सही हो जाएगी, प्लीज ये सब झूठ है। मुझे 1 साल लग गया ये हेयर रीग्रोथ करने में। 6 महीने मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी, 2 प्रोडक्ट्स इसमें से एक आपको हर रात को सिर्फ अपने स्कैल्प में स्प्रे करना है। ऑयलनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीसीनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई भी रेगुलर ऑयल तो आप यूज करते हो, उसकी जगह आपको बस ये ऑयल यूज करना है। दिस इज बाय फार फॉर मी तो बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट हेयर रीग्रोथ सीरम एंड द बेस्ट आयुर्वेदिक ऑयल दैट एक्चुअली वर्क्स। एंड बाय गॉड्स ग्रेस ये वीडियो एकदम सही टाइम पे आया है। सर्दियां आने वाली है, मॉनसून और सर्दियां दोनों जब आते हैं और जब चल रहे होते हैं तब सबको हेयर फॉल होता ही है। बट इफ यू आर फॉलोइंग द राइट रूटीन, यूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स, फोकसिंग ऑन योर डाइट, एक्सरसाइजिंग डेली, तो आपको वो जो एक टाइम आता है ना सबके हेयर फॉल होता है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैंने इस वीडियो में बताया है इज द ओनली रूटीन दैट यू नीड। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स जिनको ऐसी हेयर फॉल है, जो इस वक्त हेयर फॉल से डील कर रहे हैं, जिनके बालों की लेंथ स्टक हो गई है, हेयर रीग्रोथ रुक गई है, प्लीज उनसे शेयर करना, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे मतलब मेरे बाल थे कि लोगों से ना हाथ में भी नहीं पकड़े जाते थे, मेरे इतने हैवी बाल थे। ड्यू टू एनीमिया, ड्यू टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन माय लाइफ, मेरे बाल आधे हो गए। बट आज जब मैं अपने बालों को वापस आते देख रही हूँ तो जो खुशी होती है ना, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब होता है ना कितनी भी अच्छी बॉडी हो जाए, कितना भी अच्छा फेस हो जाए, बट हेयर इज लिटरली द क्राउन यू वेयर। जब मेरे बालों को मैंने बिल्कुल 0 से मैं आज मैं मानती हूँ कि 50 भी ला पाई हूँ ना, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ ऑब्वियसली इनका है, इस इंग्रेडिएंट का है। जमाल घोटा मेरी फ्रेंड का भी है यार, शी हैज हेल्प मी अ लॉट एंड ऑब्वियसली द डिसिप्लिन दैट आई फॉलो नाउ हैज contributed so much. And guys, please, after trying these products and the routine I told you, come back to this video after 2-3 months and please मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना, जैसे आप सबने मुझे रोजमेरी वाले वीडियो में बताया था, प्लीज बताना, बिकॉज वो जो आपके कमेंट्स होते हैं ना, that just gives me so much confidence that I could help someone. I hope you all find this video helpful, informative and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।